संवैधानिक जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है, ये सारी प्रक्रिया तो इकबाल हैदर साहब कुछ कह रहे हैं। कोई हम लोग अपने से जाकर कोई सर्वे हैदर साहब आप क्या कह रहे हैं बताइए। अपने से जाकर वहां कोई चीज तो क्लेम कर नहीं रहे। कोर्ट ने ही कहा कि वहां पर एक प्रॉपर सर्वे कराइए, सर्वे हुआ है, सर्वे में शिवलिंग पाया गया है और उसके बाद ठीक है। संतोष जी एक मिनट, इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं, आपके सहयोगी हैं इकबाल हैदर साहब। संतोष जी माननीय न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। इन्हें जानना चाहिए कि प्रजातांत्रिक देश में संविधान और माननीय न्यायालय सर्वोपरि होता है। और सन 1991 के एक्ट के अधिनियम की धारा 4 में यह स्पष्ट कहा गया है कि 1947 में जो धार्मिक स्थलों की, जिस भी धर्म के धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी, एज इट इज रहेगी। अब रही बात कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलने दीजिए, ये नहीं है, तो उस पर न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। आप न्यायालय जाइए। और जहां तक बचौल साहब का सवाल है, आप इतिहास के पन्ने को पलटिएगा, इनके कार्यकाल को पलटिएगा, तो बचौल साहब सस्ती लोकप्रियता को बटोरने के लिए, हिंदुत्व की भावना को जगाने के लिए इन्होंने हमेशा बेतुका और वैसा बयान दिया है जिससे देश की मर्यादा को ठेस पहुंचे, किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। और इनको पता होना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, उनकी सरकार है, उनकी हुकूमत है। यहाँ सभी धर्मों का आजादी है। अब वो तो ठीक है, आपको आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन बचौल साहब तो कह रहे हैं कि अभी काशी अयोध्या तो अभी झांकी है, वो कह रहे हैं कि पूरा देश अभी बाकी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो को भी आजादी है, इस देश वो अपनी बात कहने को कोई उनको रोक सकता है? आजादी नहीं दी गई है। ये कौन सी बात हो गई संतोष पाठक जी? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बात करेंगे? आप इस तरह की बात करेंगे? आप पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठे हैं कि बचौल साहब अपनी, मतलब बचौल साहब कुछ भी बोल देंगे और आप कह देंगे कि नहीं उनको आजादी है, मतलब कुछ भी बोल देंगे। कोर्ट में जाइए ना भाई, अगर आपको है दिक्कत तो। आप ये कह देंगे कि देश में 30,000 धार्मिक स्थल हमारे हवाले कर दो, ऐसे मतलब धमकी देकर आप मांगेंगे? तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, चलिए सारिका जी का फिर कनेक्शन हमारा छूट गया है। असित नाथ तिवारी जी, हाँ एक मिनट, असित नाथ जी, ये सवाल एक उठ रहा है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। संतोष पाठक जी प्लीज, संतोष जी प्लीज के नाम पर एक मिनट रुकिए। असित नाथ तिवारी जी, असित नाथ जी, हाँ इकबाल हैदर साहब आप भी रुकिए। इकबाल हैदर साहब रुकिए, मैं जुड़ गई हूँ। इकबाल हैदर साहब रुक जाइए अब, और संतोष पाठक जी आप दोनों रुकिए। असित नाथ तिवारी आप बोलिए। असित नाथ तिवारी जी, अभिषेक जी, हाँ। दो बातें मैं कहूंगा। देश का कोई भी संतोष जी आप रुकिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं फिर कह रहा हूं रुकिए आप एक बार प्लीज। मान जाइए संतोष जी, मान जाइए। देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक तभी जिम्मेदार है जब वो देश के कानून का सम्मान करता है। जो मामला सब जुडिस है, जो मामला न्यायालय में है, उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके हम ये मैसेज देते हैं कि हमें देश के कानून पर भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है, साक्ष्य सबूत स्थिति परिस्थिति सब कुछ देख के न्यायालय की तरफ से फैसला आता है। जिसको स्वीकार नहीं है फैसला, उसे ऊपरी अदालत में बड़े बेंच में जाने का मौका भी दिया जाता है कि आपके पास कोई दूसरा साक्ष्य सबूत हो तो लेके आइए। न्यायालय के अधीन कोई मामला हो तो उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी इस बात का संदेश है कि हम अपने ही देश के कानून पर भरोसा नहीं करते, हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये पहली बात। और जो दूसरी बात, लेकिन मैं असित नाथ जी उसमें एक सवाल, एक बात मैं भी जोड़ दूं कि जब ये बात उठी और शिवलिंग का जिक्र किया गया और लोगों ने कहा कि बाबा मिल गए, इस तरह की बात आ गई कि भोलेनाथ मिल गए हैं, वहां पर विपक्ष जो है, अगर आपको भी लगता है कि कानून पर आपको भरोसा है तो आपको भी तो इंतजार करना होगा। विपक्ष के कई नेता बयान दे बैठे, जो वो पक्ष, दूसरा पक्ष कह रहा है, उसके समर्थन में विपक्ष खड़ा हो गया कि नहीं ये तो फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं। तो भाई आप भी तो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। मैं तो अभिषेक जी कह रहा हूं, ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, सर्वे कमेटी की रिपोर्ट ही अभी तक कोर्ट में नहीं गई है। अभी तक कोर्ट को ही मालूम नहीं है कि वहां क्या है क्या नहीं है। और दोनों आप देखिए, मिश्रा जी को इस टीम से कोर्ट ने इसी आधार पर बाहर किया, एक वकील को, कि मिश्रा जी पर कोर्ट ने कहा कि आप गलत जानकारी पब्लिक में साझा करके भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, तो उनको बाहर कर दिया गया। इसलिए भ्रम की स्थिति फैलाने वाले लोग जिम्मेदार लोग नहीं है, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। वो किसी पार्टी को, अभिषेक जी, मैं देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बात करूंगा ना, किसी भी पार्टी के लोग वो गलत कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात अभिषेक जी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं